दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी प्रकाशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आपको हमने पहले की वीडियो में करा दिए हैं। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, तब तक आप भी नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 को नोट कर लिया है। ये क्वेश्चन 7 नंबर उसी प्रकार जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है ना। बस सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज है। सेम क्या करना, देखिए यहाँ पर लिखा है 7x+1/5x-3, इसी का उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 7x+1/5x-3 को हम क्या ले लेते हैं, a मान लेते हैं। इसी का उल्टा लिखा हुआ है तो 5x-3 7x+1, इसको हम क्या मान लेते हैं, 1/a। जब इसका उल्टा है तो हम a का भी उल्टा लिख देते हैं, 1/a। बस वही वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ रखेंगे 3a हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे 4, यहाँ पर आपने क्या माना है, 1/a माना, तो कितना हो जाएगा ये 4, 1/a कितना हो जाएगा 4/a, इक्वल टू क्या लिखा था, 11 लिखा था, ठीक है। अब देखिए तो ये 3a लिखा है माइनस का 4/a लिखा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 11, इधर क्या बचा आपका 0 बचा, इधर मान लीजिए 1, इधर भी मान लीजिए 1। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से a एलसीएम आ जाएगा। जब 1 का भाग a में दोगे कितना आ जाएगा, a ही तो आएगा, तो a का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 3a और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, a का भाग a में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 ही रहेगा। फिर माइनस लगाएंगे, अब 1 का भाग फिर a में दो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, a के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू में a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a² माइनस का 4 माइनस का 11a और इक्वल टू में क्या लिखा है 0, और ये एक उधर देखिए, इधर क्या लिखा था 0, अब एक उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 3a² माइनस का 11a माइनस का 4 इक्वल टू में 0 हो गया आपका। अब देखिए इसके क्या बना लीजिए आप, 4 3 का गुणा कराएंगे तो जब 3 गुणे 4 कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 3 12, और 12 का ऐसे फैक्टर बनाना कि यहाँ कितना आना चाहिए 11, तो 12 का नंबर 12 होता है। यदि 12 से 1 घटा दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a² माइनस का 12a प्लस का a माइनस का 4 इक्वल टू 0। जब 12 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 11a आ जाएगा। तो 3a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, a माइनस में 4 बचेगा, कितना बचेगा, a माइनस में 4 बचेगा। देखिए 4 3 12 ही हो जाएगा। फिर प्लस का यदि 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी a माइनस का 4, दोनों ब्रैकेट हमने कहा था ना सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो आ रही हैं। तो हम इसको ले सकते हैं a माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर ले सकते हैं 3a+1 एक ब्रैकेट में, इधर क्या लगा देंगे 0। तो a माइनस 4 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, 3a+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3a इक्वल टू माइनस का 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/3 आ जाएगी। इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऐसे माइनस लगा दीजिए और उसके बाद इसमें आप पुट कर दीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आपकी आ रही है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो a की एक बार आपको रखना है 4, एक बार रखना है माइनस के 1/3। इस प्रकार आपको रखना है वैल्यू को, ठीक है ना। अब देखते हैं रख करके कितना आने वाला है। यहाँ से हम खींच लेते हैं, लाइन खींचे या तो ना खींचे रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। इस प्रकार हमने a की वैल्यू पहले निकाल लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम a की वैल्यू इसमें रखने वाले हैं, किस में रखने वाले हैं, इसमें। तो देखिए इस बार रखना आपको 7x+1/5x-3 इक्वल टू में रख देना एक बार 4, इसके नीचे मान लेना 1, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा आपका 7x+1 इक्वल टू में 4 5 20 माइनस में हो जाएगा 12, यहाँ x लिख दीजिए, ठीक है ना। 4 5 20x हो जाएगा ना। तो देखिए इधर 20x है तो 20x, और इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 7x, ठीक। अब इधर देखिए 12 है, इधर लेकर आएंगे तो इधर पहले 1 था, इधर 12 लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12। तो देखिए 12 कितना हो जाएगा 13, इधर में कितना बचेगा 20 में 7 कराएंगे कितना आ जाएगा 13x हो जाएगा। 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, तो इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा आपका x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक। रही बात दूसरे निकालने के लिए, तो 4x+1/5x-3 इक्वल टू क्या रख देंगे, इस बार 1/3 रखेंगे, वही माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसे, 3 का इसमें कराएंगे तो 12x हो जाएगा, 3 के 1 में कराएंगे 3 हो जाएगा, इधर लगा देंगे माइनस का 1 कराएंगे तो माइनस का जब इस पर कराएंगे तो माइनस का 5x, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 3। देखिए तो इधर इसको लेकर आएंगे तो 12x, इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5x, इसको इधर लेकर जाएंगे तो देखिए 3 तो पहले से था, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 0, इधर कितना हो जाएगा 12 5 17x हो जाएगा। तो यदि x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0 अपान में कितना हो जाएगा 17, इधर कितना आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपको 17 आ जाएगी,
सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 0/17 क्या होता है 0 ही होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा एक्स की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू आपकी आ रही 1, एक आपकी आ रही 0। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। तो लिखा 1/, में a प्लस बी प्लस में x। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए हम इसको बना रहे हैं अलग से। a और फिर प्लस में 1/, में क्या लिखा हुआ है b प्लस में 1/, में क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ कुछ नहीं, इधर कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे काट लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन आपकी दी गई है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस। क्या करना आपको 1/x को इधर लेकर आना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/, में a प्लस बी प्लस एक्स तो पहले से था, इधर आएगा तो माइनस का 1/, में x हो जाएगा। इधर क्या बचा आपको केवल 1/, में a प्लस में 1/, में b बचा। हम देखिए प्लस लिख देते हैं, ठीक, ऐसे कुछ बचा हुआ है आपका। अब दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपको यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स, और एक एलसीएम ये अलग है तो इसको भी अलग से ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस बी प्लस एक्स का जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। तो x को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे। अब जब x का मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना x कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स। तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a डॉट बी एलसीएम आ जाएगा। जब a का भाग दोगे तो a कट जाएगा, क्या बचेगा b का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ b। जब b का भाग दोगे तो b कट जाएगा, क्या बचेगा a का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस में b/, में a डॉट में b, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस में a माइनस में b माइनस में x अपान में ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और ये कितना x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसी को हम देखिए आगे लिख रहे हैं, इसी को स्टेप करके देखिए। चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी अपान में a डॉट बी, ना लिखने आपको समझ में शायद ना आए, ठीक। अब देखिए a x से x खत्म, या यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यदि माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a प्लस में ये b हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। देखिए जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का b हो जाएगा, और अपान में क्या लिखा है x का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो चलिए हो जाएगा ये ax प्लस में bx प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका a प्लस में b अपान में a डॉट में b। अब ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा इधर माइनस का 1, मान लीजिए माइनस का ये 1 लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस का 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ क्या बचेगा आपके, मान लीजिए 1 बचा हुआ है प्लस का, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे सेम। चलिए इसके हम आगे लिख देते हैं। तो ये बचा 1/, में ax प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा आपका, ये माइनस का बचा, इधर क्या बचा 1/, में a डॉट में b। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से a डॉट b इक्वल टू में वही माइनस का, इधर क्या आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा आपका, कुछ नहीं आ जाएगा क्योंकि जीरो तो हमने अभी भी इक्वल लगा, तो जीरो नहीं लगा सकते हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको भी इधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। इधर आएगा तो प्लस का ये भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। इधर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है ना। अब कुछ इसमें से यदि आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पर, इसको एक बार और अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ax प्लस में ab, और यहाँ पर bx प्लस में x। अब इसमें से कॉमन मिल जाएगा, देखिएगा इसमें से a मिल जाएगा आपको और इसमें से x मिल जाएगा। तो जैसे हम इसमें क्या ले लेंगे, हमको यहाँ पर देखिए ax यानी a मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो छूट गया था। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा दोनों में, ठीक है ना। तो हम देखिए कॉमन ले लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ से हम देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर यहाँ a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कॉमन मिल ही नहीं पाएगा शायद से। तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड से अपना बनाइए, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं इसमें, यदि देखेंगे यहाँ पर तो हमारा देखिए a तो मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ x प्लस बी आ जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर x बचेगा, एक x ज़्यादा हो रहा है हमारा, है ना। तो हम किसके साथ, देखिए x का x के साथ कॉमन बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ax, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर हम bx प्लस ab, इस प्रकार इसको बना सकते हैं। इधर लगा दी 0, तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस में a आ जाएगा, प्लस यदि आप यहाँ से b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस में a। अब देखिए कॉमन बन गया यहाँ पर,
बन गया ना कॉमन, एक्स प्लस ए दोनों में आ रहा है, इधर क्या लगा देंगे 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस में बी दूसरे ब्रैकेट में, इधर क्या लगा देंगे 0। तो एक्स प्लस ए इक्वल टू में 0 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस बी इक्वल टू में 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का बी। इस प्रकार दोनों वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। चलिए इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हर बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपका नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए डॉट बी छूट रहा है, इतना आपको नोट करना है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग द्वारा इसको सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके द्वारा आपको ये सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये थोड़ा सा अजीब मेथड है, सबसे आसान तो हमको यही मेथड लगे जो अभी तक आप कर रहे थे, और यदि फार्मूला से करना है तो फार्मूला तो और आसान होता है। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, लिखा हुआ है आपका 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। कंप्लीटिंग का स्क्वायर का मेथड क्या होता है, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं। पहले तो आपको यहाँ से 2 हटाना होगा, तो 2 का सभी में आपको डिवाइड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करने वाले हैं, तो 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इधर लिखा है 0, सभी में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है ना, इधर भी यहाँ पर भी 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये आ जाएगा x² माइनस का 5x अपान में 2 प्लस का 3 अपान में 2 इक्वल टू में लगा देंगे 0। इतना आपको पहले काम कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका 3/2 था ये, इसको आपको उधर भेज देना है 0 तरफ। तो ये हो जाएगा ये x² माइनस का 5 अपान में 2x कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपान में 2, इधर क्या अब कुछ नहीं बचा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x² है ना, यानी कि आपको x माइनस a माइनस बी या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ मिलाकर बनाना है, यानी कि a माइनस बी कहिए या तो प्लस कहिए, इसका आपको होल स्क्वायर बनाना होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका यदि फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² प्लस माइनस ab होता है, ये फार्मूला होता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर में इसको आपको डिसाइड बनाना होगा। देखिए a² तो मिल रहा है, यदि हम b² देखें तो b² हमको कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको 2ab बनाने वाले हैं। तो देखिए x² माइनस में इसको आपको हम डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद हर बार हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यदि देखिए यहाँ पर यदि हम 5/2 लिखा हुआ है, यदि हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर x लिख दें तो यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 5/4 इंटू में 2 इंटू में x इक्वल टू में माइनस का 3/2। अब यहाँ देखिएगा तो x² और माइनस का 2ab मिल रहा है, 2ab यहाँ देखिए ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा ना, 2ab देखिए कैसे a² तो ये भी होगा, तो 2ab यहाँ पर b हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5/4 यानी b² दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो देखिएगा x² माइनस का 5/4 इंटू में 2 इंटू में x प्लस क्या करेंगे हम 5/4 इधर भी इसका भी होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे हम 5/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। इधर क्या लिखा था माइनस का 3/2 लिखा था, ऐसा मैं क्यों किया। अब देखिए ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया ना, a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। a² प्लस b² माइनस का 2ab लिख दिया हमने। इधर देखिए हम समझते हैं, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी पर 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इधर आके सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा और बटे में 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसको यदि आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 16 का भाग 16 में दोगे कितना आ जाएगा 1 और 1 को 25 में गुणा कराओगे तो 25 ही आ जाएगा। माइनस लगाएंगे 2 × 8 = 16, कितना 2 का भाग 8 में दोगे 8 आ जाएगा, 2 का भाग 16 में दो कितना आ जाएगा 8 को 3 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 1/16, ठीक। तो यहाँ देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर क्या आ जाएगा देखिए 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसा हमने क्यों किया देखिए आपके स्क्वायर से स्क्वायर आप ताकि आप काट सके, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बार रखना है x इक्वल टू में रखना है 5/4
आप माइनस रहने दीजिए। अभी आपको एक बार और समझा देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 1/4 हुई प्लस माइनस का आएगा। ठीक, तो एक बार आपको क्या रखना है, x माइनस एक्स इक्वल टू में 5/4 प्लस में 1/4 रखना है, और एक बार रखना है x इक्वल टू में 5/4। ये 5/4 उधर जाएगा तो माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस का 1/4 रखना है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू आते हैं जब आपका स्क्वायर कटता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 बेस रहेगा, 5 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 9/4। 3 2 तो 9/4 तो किसी से कटेगा नहीं, कटेगा क्या किसी से, सॉरी 9 कैसे आ गया, तो देखिए 1 रहेगा ना यहाँ पर 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो ये तो कितना आ जाएगा, 2 ताई 6, 2 दूना 4, एक वैल्यू ये हो जाएगी। जब आप इसको घटाओगे आपस में तो कितना आ जाएगा 4, और 5 माइनस में हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4/4। तो 4 से 4 करते हैं कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपको एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू ये जाएगी। इस प्रकार आपको दोनों वैल्यू निकल आएंगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा अटपटा भी है, फिर भी आपको समझाने की हमने पूरी कोशिश किया हुआ है। चलिए नोट डाउन करिएगा इसको भी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। कह रहा है 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू क्या लिखा है 0। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे इस बार, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका देखिए 5 रिमूव करना है। देखिए 5 का सभी में डिवाइड करना है ना। तो जब आप 5 पर डिवाइड करोगे तो मान लीजिए यहाँ पर 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी 5 को डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो x² हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 6/में ये 5 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 2/में ये 5 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका 0। इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो x² माइनस का देखिए 6 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे में 3/5 गुणे में x, और माइनस इधर उसको इधर लेके जाएंगे तो 2/में हो जाएगा 5। देखिए हमने इसको क्यों तोड़ा है इस तरह, ताकि देखिए यदि फिर से फार्मूला वही बनाना है आपको। कौन सा फार्मूला बनाना है, a प्लस माइनस b का आपको होल स्क्वायर बनाना है, चाहे प्लस निकले चाहे माइनस निकले। तो देखिए a² क्या पढ़िए, a² माइनस का 2ab बन जाएगा ना, बन जाएगा। देखिए 2ab बन जाएगा। देखिए इस बार क्या होने वाला है, ये हमारा b बनने वाला है, ठीक। तो देखिएगा तो यहाँ से x² माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 3/5 लिख दिया हमने। देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, 2 ताई 6 x लिख दिया, ठीक। और फिर हमने क्या लिखा, प्लस में 3/5 का होल स्क्वायर इधर कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे। इधर क्या लगा है प्लस का 2/5 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए पहले से, ठीक। अब देखिए ये क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस b, यानी कि b की जगह हम क्या लिखा है 3/5 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 थ्रू कितना हो जाएगा 9/25, और प्लस में 2/5। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। 25 का भाग 25 में तो 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कराओगे 9 आ जाएगा। फिर प्लस लगाओ, 5 का भाग 25 में तो 5 आएगा, 5 के ऊपर गुणा कराओगे 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19 में हो जाएगा 25, ठीक। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसको हम ले सकते हैं देखिए 19/25, ठीक। स्क्वायर हटे इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू में अंडर रूट में 19/25। अब देखिए 25 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के, इसको लिख देंगे 19 में इसको भी क्या लिख देंगे 5/5। तो इसको हम देखिए एक रूट में से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना 19/25 को 19/5 ले सकते हैं, रूट हटा देंगे 25 से हम लोग, है ना। क्योंकि देखिए 5 इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल टू में इधर आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 19/में, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा आता है जब रूट कटता है, तो इसको हटता है तो कितना आ जाएगा नीचे 5। तो इसको हम ले सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो एक बार ये हो जाएगा 3/5 प्लस में अंडर रूट 19/5, और एक बार क्या लिखेंगे हम लोग 3/5 माइनस में अंडर रूट 19/5। और यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 लिख देंगे
क्योंकि हर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू उसी प्रकार जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे √19। इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, नोट डाउन करिएगा इसको भी। कोई भी डाउट या समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, चलिए नोट हो गया ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप देखिए, साथ साथ करेंगे तो जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है और सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 4 हटाना है तो यहाँ पर भी हम 4 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 का डिवाइड करेंगे, है ना, भाग देंगे। तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x²। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का bx हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा a² माइनस का b² अपान में 4। ठीक, इस प्रकार ये आ जाएगा। इधर क्या लिखा है 0, इसको उधर लेकर जाएंगे हम लोग, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का bx। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको उधर लेकर जाएंगे सेकंड स्टेप में तो कितना हो जाएगा आपका ये a² माइनस का b² अपान में 4। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, इसको आपको 2ab बनाना है। क्या बनाना है 2ab बनाना है, क्योंकि a तो हमको मिल रहा है और यहाँ पर भी a, देखिए a से a मैच कर रहा है ना, ये a है, ये a² है, a² माइनस 2ab होता है फार्मूला। तो यहाँ देखिएगा, तो इसको हम 2ab कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 बनाने के लिए यहाँ से लिखेंगे a² माइनस में 2 अपान में 2 b इंटू में x। ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है, इधर क्या आ जाएगा आपका a² माइनस का b² अपान में 4। ऐसा लिख दिया हमने। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यदि आप यहाँ देखेंगे तो x² माइनस का 2 इंटू में b अपान में हमने लिख दिया 2 इंटू में लिख दिया हमने x। इधर क्या लिख दिया हमने a² माइनस का b² अपान में 4। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए a², समझिएगा a² माइनस का 2ab, तो यहाँ पर b की जगह हम क्या लिख रहा है आपके b/2 आ रहा है। a² माइनस का 2ab होता है 2ab, देखिएगा ये हो जाएगा a² माइनस का 2ab, यहाँ पर ऐसे हो रहा है तो b की जगह में क्या आ रहा है b/2। तो यहाँ पर b/2 की कमी है, यहाँ पर कमी है ना, तो हम क्या करेंगे इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि एक बराबर काम करेंगे ना। देखिए हमने जैसे दोनों ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया तो उसी प्रकार हम दोनों तरफ जोड़ेंगे भी, नहीं एक के साथ गलत हो जाएगा ना, इसलिए दोनों तरफ बराबर पक्ष लेना पड़ेगा हमको। तो x² माइनस का 2 इंटू में x इंटू में b अपान में हमने लिख दिया 2, और प्लस क्या करेंगे b/2 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे b/2 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे हम लोग, है ना, ऐसे करके। और यहाँ प्लस में क्या लिखा है a² माइनस का b² अपान में 4 लिखा ही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया। तो यहाँ x माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए b² करेंगे तो b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, b का स्क्वायर करेंगे b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस का a² माइनस का b² लिखा ही था, अपान में कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो सेम ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b² प्लस में a² माइनस का b², इधर कितना आ जाएगा 20 के 20 खत्म, तो कितना आ जाएगा a² अपान में 4। ठीक, अब देखिए तो इसको हम ले सकते हैं x माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसको लिख देंगे a/2 का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसको क्या बना लिया है a, देखिए a को लिख सकते हैं a² और 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, लिख 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 यानी कि 4 लिख सकते हैं। तो हम देखिए a/2 को, देखिए a/2 को हमने क्या बना लिया a/2 का होल स्क्वायर बना दिया। क्यों बना दिया, ताकि देखिए हमारे स्क्वायर से स्क्वायर कर सकते हैं, a का स्क्वायर करोगे a² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर, यानी 2 कवर करोगे 2 आ जाए 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो x माइनस b/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस a/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बताइए ऐसे समझ में आ रहा है ना बात। अब क्या करना है आपको, ठीक है, तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फिर से देख सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 4x² प्लस 4x प्लस b माइनस का a² माइनस b²। हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह प्लस लगा देते हैं। पहली बात तो देखिए मिस्टेक हो जाती है, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी प्लस आपका आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ जो आगे लिखा होता है इसके पास, तो ए के पास, तो ए का पूरे में डिवाइड कर देते। तो देखिए 4 लिखा तो हमने 4 में पूरे डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप हो गया। 4 में डिवाइड कर तो इसको खाली कर देना है, यहाँ पर भी है देखिए 4 को डिवाइड करते फिर bx होगा, यहाँ पर आपका 4 अपन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमको क्या बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या होता है, चाहे a माइनस बने चाहे प्लस बने, इसका होल स्क्वायर आपको बनाना है।
ठीक है। तो इसका करने के लिए सिंपल तरीके से लिख देंगे। तो हमने देखिए इसको बनाने के लिए हमने बी की ज़रूरत थी, तो हमने बी अपान 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए बी अपान हमने 2 कर, देखिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो दोनों क्वेश्चन में और आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए हमने 2 लिख दिया, 2ab बना दिया, बी अपान में 2 को हमने देखिए बी अपान में 2 को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो यहाँ से 2ab बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जब 2ab बन जाएगा तो a प्लस बी का हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो a प्लस बी के हम होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2ab आ जाएगा। समझ गया ना यहाँ तक। तो देखिए उधर भी लिखा था कितना था, बी अपान 4। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ रहा था, बी अपान में 2 के पास इसको आ रहा था हमारा a अपान 2 आ रहा था और a अपान 4 a स्क्वायर अपान 4 आ रहा था। जब हमने क्या किया इसको स्क्वायर बना लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर हमने खत्म कर दिया है। अभी तक कितना x प्लस बी अपान 2 इक्वल टू में a अपान 2 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू में a अपान 2 प्लस में b अपान 2 लिखेंगे और एक बार हम क्या लिखेंगे, चाहे इसको उधर लिखे चाहे उधर की बात वही है। तो एक बार लिखेंगे हम x इक्वल टू में b अपान 2, तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का ही तो हो जाएगा, तो माइनस का और ये प्लस एक बार लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपके माइनस का a अपान 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए इस बार क्या लेना है यहाँ समझाते हैं आपको फिर से। जब x ये b उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, b अपान 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस माइनस लगा हुआ है, a अपान में 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, एक बार आपको लिखना है a अपान 2 लिख दिया हमने, प्लस का लेना है। एक बार आपने क्या लिया प्लस का a अपान 2 लिया और माइनस का, तो ये माइनस का तो है ही b अपान 2, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 कितना हो जाएगा a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी अपान में 2, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है फिर समझिएगा। जब ये b अपान 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। जब ये माइनस का हो जाएगा b अपान 2, एक बार आपको देखिए प्लस माइनस दोनों a अपान 2 करना है, एक बार आपको प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो एक बार देखिए, तो पहली बार हमने क्या किया है यहाँ पर a अपान 2 प्लस का लिया हुआ है, a अपान 2 हमने क्या लिया है प्लस का और b अपान 2 माइनस का लिया है ताकि आपका a माइनस बी अपान 2 आंसर आ सके, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, b अपान 2 तो माइनस का था ही, इसको भी हमने क्या कर दिया प्लस का इस बार लिया है, तो प्लस का लिए लिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस का b माइनस का a। जब आप माइनस का कॉमन ले लोगे तो माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपान में 2 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का b माइनस का b आ जाएगा। इस प्रकार आप दोनों वैल्यू को नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट करते हैं। देखिएगा 4th पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में x 3 प्लस में 1 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस में अंडर रूट में लिखा हुआ है 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, x का इसमें मल्टीप्लाई या तो करा दीजिए, है ना। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। देखिए यहाँ पर अब इस बार कुछ नहीं है तो हम इस बार किसी से डिवाइड नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको हमने क्या लिखा है अंडर रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर लिखा है एक्स। तो यहाँ पर देखिए केवल a है यानी a स्क्वायर, यहाँ पर a है तो 2ab होना चाहिए ना यहाँ पर। और इसको क्या करेंगे हम अंडर रूट 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर हम b कैसे ला सकते हैं। तो b यदि हम लाना होगा हमको तो क्या करना होगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू में 2 इंटू में x। अब देखिए ये बन गया 2ab बन गया, 2ab बन गया कि नहीं बन गया। इधर क्या हो गया आपका माइनस का अंडर रूट में 3। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरे में दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान में 2, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab। और इधर क्या लगा देंगे हम प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे हम अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे और इधर माइनस का अंडर रूट 3 पहले से था ही, ठीक है ना। दोनों तरफ आपको इतना काम कर देना है। जब आप इतना काम करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा आंसर आने लगेगा। क्यों आने लगेगा देखिएगा, इसको ले सकते हैं एक्स माइनस में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान 2 का
होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे इतना काम आपको पहले कर देना है, ठीक है ना, इतना आपको काम कर देना है। और क्योंकि देखिए ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इधर आ जाते हैं, जब इसके आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 2 इंटू में अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 इंटू में 1 यानी 2ab आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद अपान में क्या लिखा है, जब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे इसका, जब एलसीएम लोगे आप इसका तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस में एलसीएम लोगे इसके नीचे मान लोगे 1, देखिए एलसीएम आप इसका ले लोगे 4, जब 4 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब यदि आप 1 का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड 4 में करोगे तो 4 का जब ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में देखिए 4 से 2√3 घटाएंगे कितना आता है 2√3 और अपान में क्या लिख देंगे इसके हम 1। यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, मान लीजिए b नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। अब देखिए बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a की जगह हम क्या लिखा √3 और b की जगह हम क्या लिखा 1, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर√3 प्लस 1 सॉरी माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं अंडर√3 माइनस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। क्यों लिख सकते हैं, √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा 2ab हमने लिख दिया और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख देना। इधर क्या लिखा था x माइनस में √3 प्लस 1 अपान में 2 का लिखा था, इधर होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो x की माइनस अंडर√3 प्लस 1 अपान में 2, इधर क्या आ जाएगा आपका अंडर√3 माइनस 1 अपान में 2, वही प्लस माइनस में आएगा। तो एक बार क्या करना है आपको, एक बार लिखना होगा प्लस में, एक बार लिखना होगा माइनस में। तो x की वैल्यू देखिए इधर इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर√3 प्लस 1 अपान में 2, एक बार क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे तो √3 माइनस 1 अपान में 2 प्लस में लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो √3 प्लस 1 प्लस अंडर√3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका √3 से √3 जोड़ देंगे तो 2√3 आ जाएगा और ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी बार देखिए एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी बार क्या लिखेंगे x इक्वल टू में √3 प्लस 1 अपान में 2, इस बार क्या लेंगे माइनस ले देंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है ना, अपान में लिख देंगे 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम, तो √3 प्लस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अपान में 2 इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी 1, एक वैल्यू आ जाएगी √3। इस प्रकार आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का 5th पार्ट। देखिए हमने 5th पार्ट यहाँ पर नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यानी कि इसके पास क्या a है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर सभी में डिवाइड कर देंगे, तो पहले हम क्या करेंगे a स्क्वायर सभी में डिवाइड करने वाले हैं, तो a स्क्वायर यहाँ करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3a से a कट जाएगा, b अपान x क्या बचेगा a बचेगा, क्यों देखिए जब यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो a से एक कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक केवल एक a बच जाएगा, वही हमने लिख दिया है। फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका 0, 0 में a स्क्वायर का डिवाइड कोई फर्क नहीं, 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको हमको उधर भेजना है, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 3b अपान a इंटू में x, और इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर, वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, हमको b ढूंढना है, तो b हमको कैसे मिल जाएगा, देखिए यदि आपको दिख रहा हो, क्या दिख रहा है यहाँ पर a मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है a मिल रहा है। हम b कैसे ढूंढ सकते हैं, इसमें पहले क्या करेंगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना।
2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए 2, ये वाला हमने 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू में ए कितना हमारा एक्स, और बी की जगह हम जितना भी बचा उसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पर 3b/2a, ये तो लिखा है सेम ऊपर, देखिएगा कैसे लिखा है। हमने यहाँ पर किया ही क्या है बताइए, यहाँ पर हमने 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया है, 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। इतना हमने काम किया है। तो देखिए ये 3bx पहले से लिखा था, 2/2 हमने नीचे लिख दिया है, ठीक। अब देखिए हमने लिखा है ये वाला 2 यहाँ हमने लिख दिया, x यहाँ लिख दिया है, और 3b/2a नहीं यहाँ लिख दिया। वही सेम चीज़ ऊपर लिखी वही नीचे भी लिखी है, मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2b² a², ठीक। अब क्या करना है आपको, सेम करना है आपको, b जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 3b/2, तो प्लस क्या करना है आपको 3b/2a का ऊपर मल्टीप्लाई a स्क्वायर ऐड करना है, और इधर भी क्या करना है आपको 3b/2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना है। इधर पहले से था 2b² पहले से था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 3b/2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3b का करेंगे तो 9b² हो जाएगा, अपान में 2 का करेंगे तो 4a² हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का पहले से था 2b² अपान में a² पहले से था, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है। इतना आपको हम समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 4a² हो जाएगा। 4a से 4 का डिवाइड करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक आ जाएगा तो 9b² रहेगा, माइनस जब आप a का इसमें डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, a² से a² खत्म, क्या बचेगा, केवल आपको 4 बचेगा। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 8 कितना हो जाएगा आपका b² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8b² हो जाएगा, ठीक है। जब 9b से 8b घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1p² अपान में 4a²। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b² ऊपर भी है, b² नीचे भी है, 2 का स्क्वायर भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपका स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट सके। देखिए हमने b का स्क्वायर कर दिया तो b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a² हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में b/2a का होल स्क्वायर, a² से स्क्वायर खत्म कर दीजिए। तो कितना बचेगा आपका यहाँ से x माइनस 3b/2a इक्वल टू में प्लस माइनस b/2a। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3b को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b/2a, एक बार हम क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे b/2a, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a एलसीएम रहेगा, 3b प्लस में b, तो इसको लिख देंगे हम 4b/2a। तो जैसे इसको 2 से 2 जा 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 2b/a, क्योंकि हमने 2 से 4 को काट दिया है। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू में हम लिखेंगे 3b/2a, उधर लिखेंगे माइनस का b/2a लिखेंगे। क्यों लिखा हमने, देखिए एक बार हमने प्लस लिया था, एक बार हमने माइनस ले लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिख देंगे 3b माइनस का b, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2b/2a, 2 से 2 को ख़त्म, तो कितना आ जाएगा आपका b/a। एक वैल्यू ये हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, दोनों वैल्यू को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमने 8 तक सॉल्व करा दिया है, अब लोग हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं किस प्रकार क्या कह रहा है सारा क्वेश्चन हमको, देखिएगा। कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समीकरण 4x² + 3x + 5 के मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं होते तो क्या होता है, माइनस में वैल्यू आनी चाहिए हमारी, तभी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर और देखते हैं यदि माइनस में वैल्यू होगी इसकी तो। और विधि कौन होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग वाली विधि होनी चाहिए, जिससे अपने क्वेश्चन नंबर 8 किया वही काम क्वेश्चन नंबर 9 में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4x² प्लस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। देखिए राइटिंग तो हमारी बहुत ही गंदी है, इसलिए वेरी वेरी सॉरी, आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लीजिए। अब 4 का डिवाइड करने के पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका x² प्लस में 3 अपान में 4
कितना हो जाएगा यहाँ से आपका x हो जाएगा प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए x अब क्या करना है हमको, 5 को उधर भेजना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3/4 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब देखिए क्या करना होता है हमको, बताइए क्या करना होता है, हमको b को इधर दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो यदि आप यहाँ देखें तो हम क्या करेंगे 2/2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे ताकि हमको क्या मिल जाए 2a मिल जाए। 2a तो हमको a तो पहले से पता है 2ab मिल जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए 2 इंटू में एक्स, देखिए 2a भी होता है ना, तो 2a लिख दिया हमने, 2a लिख दिया और b की जगह हम क्या लिख देंगे 3/4 लिख देंगे। इधर क्या लिखते हैं -5। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, अब क्या करेंगे हम 3/8 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, जो हमको मिला हुआ है इधर भी हम 3/8 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा -5, नीचे मान लेंगे 1, ठीक है ना। जब यहाँ क्या ले सकते हैं x प्लस 3/8 का ये होल स्क्वायर हो गया ना होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab हो गया। इधर क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, माइनस में 5/1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 64 एलसीएम है ना, एलसीएम आ जाएगा आपका। तो जब 64 को डिवाइड करेंगे तो 64 में 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या करेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा, माइनस जब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर 4 का डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पर 4 का नहीं डिवाइड किया था, यहाँ पर 4 का नहीं डिवाइड किया, यहाँ पर 4 का डिवाइड नहीं किया। अब हो गया सॉल्व, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप देखिए 4 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 4 का 4, 4 को 4 छंग 24, ठीक है नहीं 16 आ जाएगा। अब 16 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ देखेंगे 5 इंटू में हम लिख देंगे 16, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस में 80/64 इक्वल टू में माइनस का 71/64। और जब भी माइनस इसमें देखिए हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 71/64 आ रहा है। देखिए कभी कुछ लोग क्या करते हैं सर आप बार बार गलत क्यों कर रहे हैं, देखिए हमने कोई रटा तो है नहीं क्वेश्चन को, ना हम पहले से करके आते हैं, आपके लिए हम डायरेक्ट ही सलूशन प्रोवाइड करते हैं, ना ही हम वीडियो को एडिट करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा फ़ोन उठाया वीडियो बनाया और डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया। इसलिए देखिए हमारी थोड़ा सा रेटिंग भी गंदी रहती है और आपको डायरेक्ट हम सलूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं एक एक वीडियो को सलूशन देते हैं, आपको देते हैं कि नहीं देते, और क्या करेंगे खूब सारा सजाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे, चाहे 10 बार गलत हुआ हो उनका, तब 10 बार वीडियो हम देखिए एक ही बार वीडियो सॉल्व प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है ना, ना ही कोई एडिट है ना कुछ, सीधा प्रोवाइड। इसलिए देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस की वैल्यू आ रही है, क्या हो रही है यहाँ पर आपकी माइनस की वैल्यू आ रही है। तो जब भी ऋणात्मक वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो क्या होता है उसके रूट नहीं निकलते हैं, क्या होते हैं उसके रूट नहीं निकलते, यानी कि मूल नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको सॉल्व लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इस बार आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघात पहली बात आपको सूत्र बताते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्या होता है x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ये आपको एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इक्वल टू में 4/x प्लस में 4, ठीक है ना। ये दिया गया आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए राइटिंग तो हमारी बहुत ही गंदी है, अब क्या ही बताएं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस में 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 को इसमें डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो तो x प्लस 2 आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे 2 लिख दोगे। अब x प्लस 2 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपको x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस में 1 आ जाएगा। और इसको हम यदि फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस 2x प्लस में 2 अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, फिर 1 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2, ठीक है। इधर कितना आ रहा है आपका 4 में x प्लस में 4 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख देंगे। अब आगे देखिए तो
एक्स से 2x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 2 से 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अपान में आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस में 2। इधर क्या लिखेंगे हम 4 अपान में x प्लस में 4। इतना आपको काम पहले कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा आपको, x का पहले इन दोनों मल्टीप्लाई, फिर 4 का इन दोनों मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि x प्लस 4 को उधर मल्टीप्लाई कराना है आपको और 4 का इसमें कराना है। तो देखिए हम x का पहले दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x प्लस 4 लिख देंगे। फिर हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लिख देंगे 3x प्लस 4 लिख देंगे। इधर क्या लिख देंगे हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 लिख देंगे। इतना आपको काम पहले कर देना है। तो जब देखिए 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का कराएंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। फिर 4 चको 16 हो जाएगा। इधर क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x हो जाएगा और फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। अब सबको एक तरफ ले आइए तो यहाँ से हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 12 और 4 16 तो माइनस का कितना हो जाएगा 16x और इधर क्या लिखा था पहले से 12x लिखा था, देखिए ना। देखिए हम इधर वाली वैल्यू उसी प्रकार, देखिए एक तरफ की वैल्यू उसी प्रकार आपको लिखना है 4x स्क्वायर 12x, इधर लेकर आए तो माइनस का 16x, इधर उसको लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। इधर पहले से क्या लिखा था 8 लिखा था, इधर क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे कि सर माइनस कहाँ से प्लस आ गए। जब इक्वल टू के आप उधर लेकर जाओगे, बराबर के उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएंगे। इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस की हो जाएंगे। तो हम इसको उसी प्रकार लिखा रहने दिए, इसको हमने उसी प्रकार लिखा रहने दिया है, इसको उधर लेकर गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 में से 3 घटाओगे 1x स्क्वायर बचेगा और यहाँ देखिए 16 से 12 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस का 4x आ जाएगा और यहाँ से देखिए 16 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इधर क्या बचा अब 0। अब ये बन गई, क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है ना। क्या बन चुकी है आपकी ये, अब ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से देखिए यदि आप देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाए, इसको कंपेयर कराना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा दीजिए। तो यहाँ देखिए c के पास ये है, b के पास ये है, a के पास कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8। फार्मूले में रख देंगे, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा बेचारा। तो x इक्वल टू में क्या होता है फार्मूला आपको हमने बताया था, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। जैसे इसमें रखेंगे तो माइनस b, तो माइनस पहले से लगा है, माइनस का कितना हो जाएगा b, फिर लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे b स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 4 इंटू में a की जगह 1 और c की जगह में माइनस का 8, बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर कराएंगे कितना का 16, फिर माइनस लगाएंगे। देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, ये माइनस क्या बना देगा आपका प्लस बना देगा, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। और अपान में आ जाएंगे 2 लिख देंगे। इसको यदि हम फाइनल आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 और 32 जोड़ेंगे तो कितना होता है 16 में 48 हो जाता है। अपान में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप 48 को सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए हम 48 को यदि सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट 48 को हम क्या ले सकते हैं, रूट 48 को ले सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे में 3 ले सकते हैं, 2 2 4 4 16 3 48। अब जब पेयर बन जाएगा तो पेयर में सब क्या करते हैं, एक को बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 3, 4 रूट में 3 ले सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं 4 प्लस माइनस 4 रूट में क्या लिख देंगे हम यहाँ से 3 बटे में क्या लिख देंगे 2, ठीक। अब ये 2 से सभी डिवाइड कर दीजिए, ये दो सभी कट जाएंगे तो फाइनल आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस 2 रूट में 3। क्यों आ गई 2, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 से यहाँ 2 यहाँ भी 2, ठीक। इस प्रकार आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आपको इसको निकालना भी था, नोट डाउन करिएगा इसको भी। चलिए स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11। इसी का सेकंड पार्ट है, अभी तो है 11 कहाँ है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। अभी तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, सारे क्वेश्चन करना है हमको। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट में 2x प्लस में 1। इसको देखिए तो साफ साफ दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको। इसमें आपको कंपेयर सीधे सीधे कराना है क्योंकि आपकी इक्वेशन बनी हुई है। तो कंपेयर किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी,
सी से इसको करा देंगे, 20 को इसको करा देंगे और 1 से इसको करा देंगे। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से आपको 2, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस का 2 रूट में 2 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में रख देंगे। तो एक्स इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। ठीक है ना। तो चलिए आगे रखते हैं, इस पर चलिए यहाँ रख देते हैं। तो माइनस बी, तो माइनस तो पहले से लगा है, फिर माइनस 2 रूट में 2 लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे अंडर रूट लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट में 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर माइनस का 4 इंटू में ए की जगह में क्या लिखा है 2, बी की जगह में लिखा है, सी की जगह में लिखा है 1 अपान में फिर 2 इंटू में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ए की जगह में क्या लिखा है 2 लिखा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि आप देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स इक्वल टू में प्लस का 2 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे बी स्क्वायर यानी कि आपको 2 रूट 2 का आपको क्या करना है होल स्क्वायर करना है ना। तो पहले आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 8। कितना आ जाएगा 8। जब भी आप किसी रूट का स्क्वायर कराते हैं तो रूट हमारा कट जाता है, अंदर की वैल्यू बाहर आ जाती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 8 और माइनस का जब भी वर्ग कराओगे स्क्वायर करोगे तो प्लस में बदल जाएगा। माइनस में 4 दूनाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनाई 8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। अब नीचे आ जाते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा 2 दूनाई 4 हो जाएगा। समझ गए ना यहाँ तक, कोई डाउट या समस्या। अब यदि आप देखें तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 2 अपान में 4, उधर क्या 0 बचा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। इसका पूरे का मतलब क्या है, ये पूरा आपका क्या हो गया 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है आपको। अब इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 2 1 2 2 2 4, तो रूट 2 अपान में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा, वो भी प्लस माइनस में आएगा। ठीक है ना। और शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर ये नहीं आएगा, तो क्या करना है आपको, रूट देखिए क्या लिखा हुआ है आपका रूट 2 ऊपर लिखा हुआ है, रूट 2 नीचे लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई। जब आप कराएंगे तो रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा 2 रूट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा आपको 1 अपान में रूट में 2 आ जाएगा, वही प्लस माइनस आएगा। तो एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी रूट 2 प्लस में आएगी। ठीक है ना। और दोनों ही प्लस में आएगी क्योंकि प्लस माइनस तो आपका खत्म ही हो गया, तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस में आने वाली है। ठीक है ना। नोट डाउन करिएगा इसको भी। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है हमको। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करते हैं इसी का हम लोग, और इसके बाद पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है 1 अपान एक्स माइनस में 1 अपान में एक्स माइनस में 2 इक्वल टू में 3। इसको भी पहले आपको सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर के भैया। तो एलसीएम लेंगे पहले इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको यहाँ से एक्स माइनस में 2 एलसीएम आएगा, है ना। इधर क्या लिखा हुआ आपका 3, जब आप एक्स से भाग देंगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा, तो एक्स माइनस हम 2 लिखे दे रहे हैं। देखिए स्पीड अब बढ़ाइए, फिर माइनस लगा देंगे। अब एक्स माइनस 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका केवल 1 बचेगा। 1 के ऊपर एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स खत्म, तो माइनस का 2 अपान में एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो गया। इधर क्या बचा आपका 3 बचा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई इसका, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 2 रहेगा। इक्वल टू में आते हैं 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये 2 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका 0। अब इसको कंपेयर करा देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा देंगे इसको। ठीक है ना। जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, c की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे a इक्वल टू में 3, b इक्वल टू में -6, c इक्वल टू में 2। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। ये फार्मूला होता है। फार्मूले में रखेंगे माइनस लगाएंगे b, और यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या रखी है आपकी -6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस का 6, फिर प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे 4, a की जगह में क्या लिखा है 3, b की जगह में लिखा है 2। इतना आपको ध्यान रखना है और अपान में आ जाना है। अपान में 2, a की जगह में लिखा आपका 3 लिखा है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे 4 3 12 2 24 हो जाएगा। ठीक।
अपान में आ जाते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको ले सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 36 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 आ जाएगा। अपान में 6 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही ना आपको? चलिए अच्छी बात है। अब सेम उसी प्रकार आपको 12 को चेंज कर लेना है। तो देखिए इसको हम 12 को क्या ले सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार हमने 48 को चेंज किया, तो उसी प्रकार आपको 12 को चेंज करना है। तो रूट 12 को ले सकते हो अंडर रूट में 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 3 12 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा ऐसे अंदर, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 6 प्लस माइनस 2 रूट में 3 अपान में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इतनी बार इतना काम आपको कर लेना है। देखिए 2 से सभी में डिवाइड कर लीजिए, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी पूरे में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? यदि और डिटेल में लिखना चाहते हो तो इसको आप एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तभी आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 16 अपान में x माइनस 1 इक्वल टू में 15 अपान में x प्लस में 1 कह रहा है। थोड़ा सा ये भी लेंदी क्वेश्चन ही लग रहा है हमको भी। तो क्या करना होगा आपको, पहले 1 को उधर भेज दीजिए और 15 इसको इधर ले आइए, तो भी हो सकता है सॉल्व। या तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x का भाग x में दोगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे 16 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग कितने में दोगे, x में दोगे x आ जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे x आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू में क्या लिखा है 15 अपान में x प्लस में 1 लिखा होगा। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस x और x प्लस में 1 इक्वल टू में 15 इंटू में x। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 16 का पहले मल्टीप्लाई कराओगे तो 16x हो जाएगा, 16 का 1 में कराओगे 16 हो जाएगा, फिर माइनस का x में कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 में कराओगे माइनस x का तो माइनस का x आ जाएगा। इधर क्या लिखा है आपका 15x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 16x प्लस में 16 और माइनस का x स्क्वायर माइनस का x और इधर क्या लिखा है 15x। अभी इसमें कोई चेंज ही नहीं किया हमने। अब देखिए 16 माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए ये लिखा है क्या 16x लिखा है, x लिखा है, क्या लिखा है x लिखा है। तो 16 से एक x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 15x हो जाएगा, और प्लस में 16 माइनस में x स्क्वायर और इधर क्या लिखा है आपका 15x लिखा है। 15x को इधर लेकर आएंगे तो 15x इधर पहले से था, माइनस का 15x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये x हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस का x स्क्वायर, इधर क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। 15x से 15x खत्म तो x स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0, भी माइनस का x स्क्वायर था। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए x वाला कोई नहीं है, पर c की वैल्यू ये हो जाएगी और a की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, पर यदि यहाँ पर देखिए bx तो bx तो यहाँ पर कोई है ही नहीं x वाला, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू में -1, क्योंकि देखिए a का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर -1 आ रहा है, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 16 हो जाएगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक। फार्मूला रखेंगे x इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लिखेंगे, b की वैल्यू 0 है, माइनस लगाएंगे 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है -1 इंटू b c की वैल्यू कितनी है 16 अपान में कितना आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पर 0 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका 4 एक नम 4 और 16 चको 64 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा 2 एक कम 2 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि आप आगे इस 64 को सॉल्व करेंगे तो हम इसको ले सकते हैं 16 चको 64 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 4 गुणे में 2 गुणे में 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हमें ऐसा क्यों लिखा है, ताकि इसके पेयर मिल जाए आपको। देखिए 4 चको 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, बटे में क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 होगा। तो देखिए इसका भी पेयर मिल जाएगा, इसका भी पेयर मिल जाएगा, दोनों को पेयर मिल जाएगा, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का 2 होगा, होगा ना भैया, माइनस का 2 बिल्कुल होगा। अब देखिए जब आप इसका इसमें कितना हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे तो ये प्लस माइनस का कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा, x इक्वल टू में प्लस माइनस का 4।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राइटिंग तो हमारी अच्छी है नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आपका खत्म होता है और 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी हम करा देते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, आपको x के लिए हल करना है, यानी कि x की वैल्यू इसमें निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना, पहले आपको x अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, तो 12ab(x²। देखिए माइनस का भी कराएंगे, x का भी कराएंगे, साथ साथ दोनों कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9a² और ये x का अंदर कराएंगे तो x हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अभी माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस का 8b² x हो जाएगा, माइनस का 6ab पहले से लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। अब देखिए कुछ इसमें से कॉमन ले लीजिए, कुछ इसमें से कॉमन, इधर का मान लीजिए 0, इधर भी क्या लिखा हुआ है 0। जब आप दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ देखिए 3a मिल जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 3a मिल जाएगा, यहाँ पर भी 3a मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3ax भी यहाँ पर मिल जाएगा, x भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे 3ax कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा देखिएगा, अब देखिए 4 3 12 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 3 12 हो जाएगा। a आपने पहले लिखा है, a यहाँ पर 2x थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका bx बचेगा। ऐसा क्यों बचा, देखिए 3 4 जा 12, a लिख दिया, x का x से मल्टीप्लाई x² हो जाएगा और यहाँ पर ये b हमारा लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपने x पहले लिया, a यहाँ पर कितना था 9, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9 हो गया। a यहाँ पर कितने 2 a थे, हमने a लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a केवल a बचेगा। ठीक है ना, a बच जाएगा और x तो हमने बाहर ले ही लिया है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो x यहाँ पर x नहीं, तो x नहीं लेना है, क्या लेना है आपको b लेना है, b कॉमन तो मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर पहले हम b लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है 2 4 जाए 2 3 जाए 6, तो यहाँ पर हमारा 2b कॉमन मिल सकता है ना, 2b मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4bx लिख देंगे। देखिए 2 दूनाई 4 दूनाई 8 और b का भी b² x लिख दिया। माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 3 जा होता है और यहाँ a लिख देंगे। देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यू आ रही है, इधर लिख देंगे 0, तो यहाँ से लिखेंगे 4bx माइनस 3a और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3ax प्लस में 2b इक्वल टू में क्या लिख देंगे, यहाँ से हम 0 लिख देंगे। ठीक है ना, तो एक बार लिखेंगे 4bx माइनस का 3a इक्वल टू में 0, एक बार क्या लिखेंगे 3ax प्लस 2b इक्वल टू में 0। इतना आपको काम करना है। इतना काम करेंगे तो देखिए 4bx इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3ax इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a/4b, क्योंकि 4b इसके साथ है नीचे आ गया। इधर कितना आ जाएगा देखिए x की वैल्यू माइनस का 2b/3a। दोनों वैल्यू को नोट डाउन करिएगा। इस प्रकार आपको करना था क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर इसी का कौन सा है 12 है। 12 भी बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। बट इसमें कह क्या रहा है, समीकरण को हल करना है पूर्ण वर्ग बना करके। तो इस प्रकार के आपके देखिए एक 9 नंबर किए थे, इसके बाद 4 5 क्वेश्चन 8 नंबर किए थे, तो आपको आसान लग रहा होगा। देखिए कैसे करना है आपको, 4x² माइनस का 2x प्लस का 1/4 इक्वल टू में 0। ठीक है, इतना काम करना है। तो यहाँ पर जो पहले लिखा होता है तो a, तो इसको हमको पूरे में डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करेंगे पूरे में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं 4x² माइनस का 2x/4 प्लस 1/4 और एक 4 से डिवाइड भी करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस का देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2x हो जाएगा और फिर 1/में कितना हो जाएगा 4 × 16 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपने लिख दिया। अब देखिए जो आपका इसको होता है इसको हम 0 को उधर भेज देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस का 1/2 इंटू में x इक्वल टू में 1/16 वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करना होगा आपको, यदि आपको दिख रहा हो तो x² प्लस हमको बनाना क्या होता है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बनाना होता है, पूर्ण वर्ग में है ना, a बनाना होता है ना। तो यदि आप देखेंगे तो हमको a तो मिल रहा है, देखिए a² a मिल रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x² माइनस 1/2 इंटू में x इंटू में यदि हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1/16 तो लिखा ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये x² माइनस का 2 इंटू में a इंटू में b की जगह हम क्या लिख देंगे, हम देखिए 2 लिख दिया हमने, x लिख दिया, 2 लिख दिया x लिख दिया, तो b की जगह हम लिख देंगे 1/4। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया देखिएगा, सिंपल तरीके समझिए। ये लिखा है x² माइनस में 2ab और इधर क्या हो जाएगा आपका 1/16 वो भी माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में ए इंटू में बी लिखा हुआ है, तो इसकी कमी किसकी है यहाँ पर, बी स्क्वायर की कमी है, तो हम क्या करेंगे 1/4 का इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे 1/4 का इधर भी ऐड कर देंगे। इधर क्या लिखा है माइनस का 1/16, तो पहले से लिखा था ऐसा हमने क्यों किया। अब ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो यहाँ ए की जगह हम क्या लिखा है एक्स लिखा है और बी की जगह हम क्या लिखा है 1/4 लिखा है। यदि आप इसका स्क्वायर करा देंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी ऊपर वाले, देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, समझ गए ना। इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस का 1/16 तो पहले से था, ये आपस में खत्म हो जाएंगे। इधर कितना आ जाएगा 0, तो x माइनस 1/4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 0। तो x माइनस 1/4 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 0 का यदि आप स्क्वायर रूट कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/4 आ जाएगी, ठीक है ना। प्लस माइनस की आएगी प्लस ही आएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4 1/4। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।